आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ जी बिल्कुल। तो जरा क्या सोच आपको देखती रहती हूँ उसमें कितनी बार यूट्यूब वगैरह चैनल पे। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। तो क्या सोच के वोट किया इस बार आपने? देखो विकास के लिए वोट किया है। तो कौन करेगा विकास? जो हमारे विधायक होंगे नए, तो कौन होगा? गांव के साथ है हम भी। तो गांव के साथ समझा नहीं, थोड़ा सा समझाओ। हम बागपत में हैं अभी, बागपत ज़िले की ये बड़ौद विधानसभा है। अपने गांव के कैंडिडेट के साथ है। गांव का कैंडिडेट कौन है? जयवीर सिंह के साथ है। जयवीर सिंह मतलब? एडवोकेट जयवीर सिंह। जयवीर सिंह का जिक्र कर रहे हैं। जयवीर सिंह वैसे आरएलडी के यहाँ से उम्मीदवार हैं और ये सिटिंग सीट जो है बड़ौद विधानसभा, ये बीजेपी की सीट है। केपी मलिक यहाँ से विधायक है, गांव है बिजरौल। तो माता जी आपने भी, आप कौन हुई आपकी? ये मेरी सास है। तो आपने बहू के कहने पे दिया है या आपके कहने पे इन्होंने कुछ किया है? अम्मा जी का वोट मैंने डाला है। इनका भी वोट आपने डाला? मतलब आपने क्यों डाल नहीं पाती ना, डर जाते थे। अच्छा, तो आप साथ गए थे अंदर? हाँ जी। चलिए ठीक है, ठीक है। अब माता जी वोट डाल दिया? क्या सोच के वोट डाला माता जी इस बार? अरे क्या देख बोल दो, बोल। नलके पे गिरी क्यों गिरी? क्यों? हाँ हम तो नलके की देंगे, दूर तक इसकी देते हैं। हम तो उसकी दे नहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल, मैं तो दूँ नहीं। अच्छा। और ये मोदी योगी तो बड़ा अच्छा लोग कहते होता है। ना हमारा कुछ नहीं करा मोदी ने। मोदी ने कुछ नहीं करा? ना। योगी ने? किसने? जो कुछ करेगा यही करेगा, यूं ही करता है पहले थे। अच्छा हाँ चलिए, तो ये हम आ गए हैं अभी पोलिंग बूथ पर। ऐसे महिलाएं आ रही हैं, लोग कोई ट्रैक्टर से कोई उससे। और ये शाहमल स्मारक इंटर कॉलेज है, बागपत ज़िला है, बिजरौल गांव है, बड़ौद विधानसभा है। बड़ौद विधानसभा है ना ये? है बड़ौद विधानसभा है। बीजेपी के विधायक हैं केपी मलिक। और बागपत ज़िले की 3 सीटों में से एक छपरौली सिर्फ आरएलडी पिछली बार जीती थी, वो भी उम्मीदवार जीतने के बाद विधायक चले गए। बीजेपी में भी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बाकी 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, उसी में से एक है। और ये बड़ौद बागपत का ये इलाका छपरौली, ये सब जाट बहुल भी बोला जाता है, जाटलैंड भी बोला जाता है। तो ये बताओ, जैसे बिजरौल में आप सब लोगों ने वोट डाल दिया है? डालेंगे अभी। डालेंगे? आप में से किसी ने वोट डाला है कि नहीं? अभी डाला? तो आगे आओ, बड़े स्मार्ट भी लग रहे हो आप। तो क्या सोच के वोट डाला है युवा के नाते? युवा के नाते हमने जी आरएलडी को वोट डाला है, जयवीर तोमर को। ये पहले तुरंत पहले सवाल में मुद्दा कुछ बताने थे, सीधे इसको डाला बोल देते हो। क्यों भाई? बताएंगे जी, अपने युवा के कैंडिडेट का नाम नाते लेंगे। बेरोजगारी का मुद्दा है अपना यहाँ, विकास का। चलो भाई साइड हो जाओ थोड़े। हाँ हटते। हाँ हाँ जी। हाँ। और हैं? क्या आपने क्या सोच के वोट दिया? क्या सोच के दिया? सोच कर हमारी पार्टी है किसानों की। अच्छा। किसानों को भी ना गन्ने का रेट बढ़ाए, ना भुगतान करा, बिजली के इतने। आप लोगों ने वोट दे दिया? वोट दे दिया कि देने जा रहे हो? देने जा रहे हो? वोट दे दिया? दे दिया? अच्छा अभी देने जा रहे हो, जाओ देने जा रही हो। आपने दे दिया, चलो इधर आ जाओ जरा, आपसे बात। आ जाओ ठीक है, चलो अभी 1 मिनट। तो क्या सोच के वोट दिया है? क्या था दिमाग में, क्या सोचा, कैसी सरकार चाहते? नलके की। नलके की? पहला ही जवाब ये नलके की। हाँ जी। क्यों नलके की भाई? नलके की नु देंगे, हमारा है वो अजी, वो जयंत चौधरी। अच्छा। हाँ जी। और योगी मोदी नहीं है? ना। अच्छा, तो इधर तो जाट पहले सब वोट दिया जम के योगी मोदी को हमेशा। नहीं जी, हम तो जाटों ने वोट तो दिया पहले बहुत योगी मोदी को। इस बार क्या हो गया? तीनों का भूल होगी थी। है? एक बार दी थी, होगी थी भूल। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? सौरभ तोमर। सौरभ तोमर। माता जी आपने वोट दे दिया? हाँ जी। ये आपकी को? अच्छा साथी है। सास है मेरी। आपकी सास है? हाँ जी। तो माता जी क्या सोच के वोट दिया? किसकी सरकार चाहते हो आप? किसके? जयंत की चाहवा उनको। हैं? जयंत की चाहेंगे। जयंत की? और जयंत की क्यों माता जी? क्यों? अच्छा। हमारे लिए बढ़िया करेगा वो। है? बढ़िया करेगा। हाँ सड़क पर तो चलो तो ये वोट सबने वोट दे दिया? आप लोगों ने भी वोट दे दिया? दे दिया। हैं? तो क्या मोदी ने तो जाटू का जक्कत भी लगन दिए। क्या न लगन दिए? नौकरी। अच्छा बसु अच्छा। बुढ़िया आदमी है जी, इतना कम है जी, बुढ़िया आदमी है जी। मोदी ने जाटू को छोरे नौकरी में नहीं लगन दिए, परेशान कर दिए सब। जाति विवाद तो है और कुछ नहीं है। ये सच मोदी के पास जातिवाद पे है। अब ये बिल्कुल जो बीजेपी है टोटल जातिवाद पे
वोट कराती है जी। अच्छा। और अब की बार जो है ना यहाँ पे सिर्फ नलके नलके चलेगा जी, कुछ नहीं चलने का। आपका भाईचारा जिंदाबाद है जी यहाँ पे। अच्छा। अब की बार बताते हैं कि योगी भी और मोदी जी को जी कि ये जाटलैंड जो है ना, जब इसकी बुद्धि खराब होती है ना तो कर क्या देता है ये। अब की बार चल जाएगा बता। अब की बार पूरा बड़ौद क्षेत्र में छपरौली हो आपका कुछ भी है जी, जहाँ पे सिर्फ नलका नलका चलेगा जी और कुछ नहीं चलने का जी। सच्चाई तो ये है। गाँव में तो जो बीजेपी को वोट देगा वो जयचंदी है, बस ये समझ लियो, जो जाट बिरादरी है। नहीं ऐसा मत कहो, सबको लोकतंत्र में अपना हक है वोट देने का अपने हिसाब से। चलिए आगे आइए। और ये जो बड़ौद विधानसभा, थोड़ा जातीय समीकरण अगर आपको बताएं बड़ौद का, तो ये जाटों की आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है। लगभग 80,000 यहाँ जाट हैं, मुस्लिम लगभग 45,000, कश्यप लगभग 30,000। वैसे दलित, वैश्य, गुजर और क्षत्रिय समाज के वोटर हैं। लेकिन अगर ऐसे देखें कि जाट और मुस्लिम, इनकी तादाद यहाँ बहुत ज़्यादा है। शुरू में मैंने कहा, और ये जो जिस कॉम्बिनेशन की बात बार बार होती है कि जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर बना तो तस्वीर बदल सकती है, उस हिसाब से 80,000 जाट के होने का मतलब है। आप सब लोगों ने वो आपसे तो बात हो गई, अब फिर वोट दे दिया? क्या नाम है आपका? बाबूराम है जी। बाबूराम। तो बाबूराम जी क्या सोच के वोट दिया है? बेरोजगारी के लिए सोच के वोट दिया है। हाँ जी। और गन्ने का पेमेंट नहीं है। और केवल जातिवाद की राजनीति करते हैं ये। कौन? और कोई नहीं है, मोदी भाजपा वाले। हाँ जी। तो कौन चाहते हैं? आइए 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 आगे आ जाइए, आगे आइए, इधर बात करते हैं। आगे आइए। भाई साहब मैं भी कहना चाह रहा हूँ। बोलिए। हाँ सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन के व्यक्ति को वोट दिया जा रहा है। न जातिवाद की बात है, न सिस्टम की बात है, न पार्टी देखी जा रही। जो यहाँ प्रत्याशी है हमारे यहाँ, वो एजुकेशन का एडवोकेट है और पूरा पढ़ा लिखा है। किनकी बात कर रहे हो? जो जयवीर सिंह है। और दूसरा हमारा जो प्रत्याशी है वो उसका इतिहास उठा के देखिए, वो 10वीं सही है कि गलत है। मुझे लग रहा है 8वीं है या 10वीं है। हमें एजुकेशन के अच्छे व्यक्ति जरूरत है जो क्षेत्र को उठाए, और हमें ऐसे ही जरूरत है। कोई पिछले 5 साल में हमारा नेता हूँ क्या RLD के? नहीं, मैं कोई मैं न देता हूँ ना चुनाव लड़ता हूँ मैं। अच्छा चलिए, जिन्होंने वोट डाल दिया वो जाइए आप। अब बाकी वोट डालने वाले यहाँ वोट डालने जाइए। बहरहाल ये चूँकि चाक 54 दिन पुलिस के इंतजाम है, अचानक पुलिस का जत्था यहाँ पहुँचा है बूथ मैनेजमेंट और बूथ को देखने के लिए कि वहाँ लोग वोट डाल रहे हैं कि नहीं। और यहाँ इन गलियों से लोग निकल कर वोट डालने भी जा रहे हैं, और जो वोट डाल कर आ रहे हैं वो भी इधर इन गलियों में है। तो आपने वोट डाल दिया था? कट्ठे करने ने और वे डंडा ठावे हैं। तो डंडा कौन उठवा रहा हमारे पे? नहीं, कोई नहीं उठा रहा है यहाँ। भाजपा उठवा रही। तो क्या है? हाँ। क्यों उठवा रहे? हाँ भाजपा। और कहाँ डंडा उठा रही है? ये उन्होंने ना भेज रखे। वो तो पुलिस वाले चलो अपना इंतजाम करने आए हैं। वोट दे दिया? अरे वोट तो दे दिया। क्या सोच के दिया था वो? क्या सोच के दिया? हाँ, किसकी सरकार चाहते हो? किसान की सरकार। हाँ, किसान की सरकार था। तो कौन बनाएगा किसान की सरकार? कौन बनाएगा? अरे भाई आप क्यों बोल रहे हो पीछे से? ये बात होगी थे बोल रहे, ये भी तो हमारे भाई नहीं। अच्छा हम सारे ये बताओ आप सब लोग यहाँ जितने जाट बिरादरी के हो, सारे लोग दल के सब जाट बहुल एरिया है जी। ये जाट बहुल एरिया, मैंने कहा ही कि जाटों की 80,000 है जाट। यहाँ बड़ौत में कितने हैं? यहाँ जी 80,000 प्लस है जी। 80,000 प्लस यहाँ जाट है। और मुस्लिम मैंने जिक्र किया, मुस्लिम नंबर 2 पे हैं 45 से 50,000। लेकिन ये है कि लोग कहते हैं जाट भी 50-50 है, 60-40 है। यहाँ जी जाटों का बहुल एरिया है और जाट की एक तरफा वोट है, जितनी सारी की सारी जयंत चौधरी पे एक तरफा। अच्छा। हाँ जी। जयवीर सिंह तोमर को है, लेकिन KP मलिक भी तो जाट हैं जो बीजेपी के हैं। उनका तो सुपड़ा साफ होगा जी, खत्म। उनका तो एरिया वे फर्जी जाट है जी। और जो हमारी वोट है, हमारे गांव का विधायक है जो प्रत्याशी है जयवीर सिंह तोमर, जितनी भी वोट जाएगी एक तरफा गांव की 110% जयवीर सिंह तोमर को जाएगी। और इस बार बसपा भी है, कांग्रेस भी है, वो सब खत्म है जी। ये तो डूबगा, इनका तो डूबगा मामला। अब जाओ पुलिस लट बरसा देगी ज्यादा भीड़ लगाओगे तो। हाँ? और आप लोगों ने वोट दे दिया? वोट दे दिया भाई? भीड़ हो रही है। और पीछे कुछ महिलाएं ट्रैक्टर पर दिखी, इन लोगों ने वोट दिया कि नहीं, जरा इनसे पूछ ले। वोट दे दिया? हाँ जी। अब वोट देना को यहाँ वोट गिरना बोलते हैं, तो है वोट देना होता है। हाँ, वो यहाँ बोलते हैं पश्चिम में वोट गिर दिया। वो उनकी अपनी भाषा है। तो आप यहाँ की रहने वाली है? पश्चिम की बहू है यहाँ की गाँव? बहू यहाँ। और कहाँ की रहने वाली? शामली की। शामली तो चलो, शामली भी पश्चिम में। तो क्या सोच के वोट दिया इस बार आपने? जो सोच के दिया है वो बिल्कुल सही सोच के दिया है। क्या सोच के दिया है? बदलाव चाहते हो? क्या चाहते हो? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हो? यस। अच्छा,
और क्यों चाहते हो, क्या मुद्दा है बदलाव? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार से मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूँ। अच्छा जी, अरे भाई इनसे बात कर रहे हो। हाँ, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो? क्योंकि एक्चुअली मैं टीचर हूँ, ठीक है। अच्छा, और मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि आप घूमते हुए बीच में इधर आइए, 1 मिनट रुके रहिए। हाँ, और उन्होंने हमारा कोई फरमान सुना नहीं है। हम उनके पास कई बार ही गए हैं, कोर्ट का भी आदेश लेके गए हैं और उन्होंने हमारा कोर्ट का आदेश तक लागू नहीं कराया है। अच्छा। जबकि हमने सुना है कि जो इंडिया है, इंडिया में न्यायपालिका सबसे बेस्ट होती है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं सुना है। अच्छा, तो फिर मैं कैसे मान लूँ? आपने भी माता जी वोट गिर दिया, ये बहू है आपकी, तो आप क्या सोच के माता जी किधर सोचा इस बार? बस यही बता जो आपने बच्चे वोट दिया, वोटर हो फर्स्ट टाइमर वोटर, पढ़ाई करते हो? यस, क्या पढ़ाई करते हो आप? MSc। तो बच्चे आपने क्या सोच के बेटा वोट दिया, क्या मुद्दा है आपके लिए, युवा के नाते, छात्र हो, पढ़ाई कर रहे हो? एजुकेशनल से अगर कोई नेता है तो एटलीस्ट एजुकेटेड तो है। जो पहले वाले थे वो तो एजुकेटेड ही नहीं है। पहले वाले मतलब किन की बात कर रहे हो? KP सिंह, KP मलिक। अच्छा, जो बीजेपी के विधायक Yes. हैं। अच्छा, तो आप भी बदलाव चाहते हो? Yes. मतलब अच्छा, चलिए। कम से कम किसी को रोजगार तो मिलेगा, कम से कम रोजगार तो मिले। तो रोजगार तो कोई सरकार कैसे देगी? बीजेपी तो दे ही नहीं रही है। ये कह रहे हैं बहुत रोजगार, 5 लाख को दिया नौकरी दे है? ये दिया। सिर्फ रिटन में है, ठीक है, अच्छा। बाकी दिया किसी को नहीं है। अच्छा, इतना करें महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बड़ी हाँ, मैं अच्छा मानती हूँ माहौल है। केवल महिलाएं सेफ हैं, हम लोग सेफ हैं, लेकिन रोजगार भी चाहिए। सेफ्टी के साथ साथ हमें रोजगार भी चाहिए। ऐसे तो है नहीं तो कि खाली सेफ्टी रहेंगे। एक है इशू। हाँ, ये मैं मानती हूँ। आपको लगता Yes, है? आपको भी लगता है सेफ्टी पहले से बेहतर है? यस, है? यस। अच्छा, लेकिन सेफ्टी पर भारी आपके लिए दूसरा मुद्दा क्या था जिसकी वजह से आपने कुछ और फैसला किया वोट देने का? मैं बताती हूँ, हाँ, सुनिए। हाँ। बार बार गुहार करने के बाद भी जब वो सरकार नहीं सुन रही है तो सब अगेंस्ट में जाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं जाएंगे? किस सवाल पर? रोजगार के सवाल पर। रोजगार और के किसके सवाल पर? चलिए, बहुत शुक्रिया, समझ गया आपकी बात। अब जरा बाकी लोगों से भी बात करेंगे ऐसे आते जाते। हैं, महिलाएं कहाँ बैठी हैं? नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा ना, मैं जो वोट देकर आ रहे हैं यही बात करूंगा। और ये पीछे बूथ है जहां मैं हूं, यहाँ से लगभग समझ लो 40 मीटर दूर बूथ है। नारा मत लगाओ, नारा मत लगाओ। वोट दे दिया? नहीं, वोट देगा, लड़के को देंगे। वोट दे दिया? वोट दे दिया जी। दे दिया? हाँ। क्या सोच के दिया इस बार? सोच के दिया, विकास और रोजगार। ये दोनों तो मोदी जी और कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अच्छा, खा गए, विकास छीन लिया और रोजगार छीन लिया और मध्यम वर्ग ऐसा कर दिया कि 10 साल लो तो वो उठ नहीं सकता, चाहे कोई सी भी सरकार बन लो, पीछा नहीं छोड़ा मध्यम वर्ग के दौरे 1 रुपया भी। जो अपना रोजगार करते थे छोटा मोटा, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। जो अपना निजी रोजगार करते थे, जैसे कोई दुकान खोला था छोटी मोटी, उसके बाद कोई अपना वैसा काम करा था, वो बिल्कुल ठप कर दिए। और रोजगार, आप ये देखो, मैं एक भारतीय सेना से रिटायरमेंट हूँ। मैं जिस दिन पेंशन आया उसके बाद एक भी भर्ती भारतीय सेना की नहीं आई। 3 साल मुझे पेंशन आई हो गए। और हमारी देश की सबसे बड़ी रोजगार की संस्था एक भारतीय सेना है। भारतीय सेना की भर्ती बंद कर दी, उसमें तो अभी ये 1,75,000 कर्मचारी वापस कर रहे अगले महीने। तो उसके बाद सबसे बड़ा मेन मुद्दा है जी, हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मेन मुद्दा है, एक तो रोजगार, दूसरा विकास, तीसरा एक मेन मुद्दा है हमारा किसान का। हमारी कोई भी सरकार हो, अभी काफ़ी राजनीतिक पार्टी घूम रही है, सब कहे हम फ्री में राशन देंगे, फ्री में बिजली देंगे, ये देंगे, मगर अखिलेश यादव भी कह दिए कि 300 यूनिट देंगे, 22 लाख को नौकरियां दे देंगे। नौकरी का हम कह नहीं सकते। नौकरी अगर जो उनका विचार है, जिस हिसाब सिद्धांत से वे काम कर रहे हैं, उस सिद्धांत से उनके पास नौकरी भी है और उनके पास विकास भी है, क्योंकि चलो ठीक है, समझ गया। हालांकि ये समझना चाहता हूँ, चूंकि ये जाट बहुल गांव का नाम फिर भूल गया, गांव बिजरोल है। और हमारा योगी जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक भाषण दिया, बोला जाटू की गर्मी देखूंगा, तो जाटू की वो देखेगा, जाट उसकी देख देंगे। अच्छा, जाट गर्मी उसकी देख देंगे। उन्होंने जाट नहीं कहा, उन्होंने कहराना मुजफ्फरनगर की गर्मी शांत कर दूंगा। तो मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा? मुजफ्फरनगर में हर सभा में एक चीज देते हैं, बोला कमाला भूल गया क्या? अरे जो जख्म सूख गए उन्हें दोबारा क्यों घुरे रहे हो? इसका मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम से भी हटकी, जाट मुस्लिम पाएगी, जाट मुस्लिम पाएगी।
तो जाट मुस्लिम हुआ ना 17, 19, 14 में, तो आप किसे लोगों पता? ने बीजेपी हिंदुस्तान को नहीं पता था, वर्ल्ड को नहीं पता था कि जाट मुस्लिम हुआ। वहाँ ये पता था कि वहाँ एक मुसलमान था, हिंदू के साथ लड़ाई होगी, और मगर मोदी और योगी ने दोनों ने क्या लगा छोड़ दिया ये जाट और मुस्लिम पे। चलिए अब जरा सिर्फ एक सवाल, जो जाट बहुल अगर इलाका है तो लोग कहते हैं जाटों में भी 60, 40, 70, 30 ऐसा बंटवारा हो रहा है काफी। वोट का बंटवारा निकलने दो वोट का बंटवारा नहीं, वोट का बंटवारा तो जी कहीं भी चले जाओ, थोड़ी बहुत वोट जो है दाएं बाएं होती है। नहीं घर हम नहीं जाएंगे किसी के घेर में नहीं जाने, हम तो जो वोट देकर निकल रहे हैं सिर्फ उनसे बात करें। ये देखो जैसे वोट देकर निकले हैं, वोट दे दिया, जरा शीशा डाउन करिए। मैं पत्रकार हूँ, रिपोर्टर, गांव ऐसे घूमता हूँ, तो किसको क्या सोच के दिया वोट? मुद्दा क्या था चुनाव में वोट देने का? हाँ बताओ ना, क्या सोच के दिया? क्या सोच के दिया? ये दिया कि किसान घने तो बड़े ऊपर हो जाए। अच्छा हाँ। तो कौन करेगा? योगी जी करेंगे? कौन करेगा? जयंत चौधरी। अच्छा जयंत चौधरी। और तो योगी मोदी कह रहे हैं कि हम तो एकदम राम राज्य ला। मोदी तो नाराज है। हाँ, नाराज है। हाँ। अच्छा अब पहले लेकिन दिया था ना वोट? हमने नहीं दिया कभी भी। अच्छा आपने नहीं दिया। आप माता जी आप भी हैं? हाँ जी। क्या सोच के वोट दिया किसको? हैं? किसान सोच के वोट दिया। और चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए एक ई रिक्शा पे और महिलाएं जा रही हैं। सब वोट दे दिया दादी जी, माता जी। तो क्या सोच के वोट दिया? क्या चाहते हो अब? क्या चाहते हो अब? सरकार किसकी चाहते हो? क्या सोच के वोट दिया? जयवीर सिंह मतलब आरएलडी उम्मीदवार का नाम ले रही हैं। हाँ। आप भी वही सोच के वोट दिया है? आप बहू हो गाँव की? हाँ जी, हाँ जी। हमारा बेटा हाँ हमारा ही तो ठहरा हुआ, हमारा ही है वो। हमारा ही है, हमारा बेटा ही है। बेटा ही है। और केपी मलिक भी तो भाई है, वो भी जाट है। हाँ, बीजेपी वाला। हाँ ना। है? चलिए तो यहाँ तो कुछ मामला आप वीडियो देखकर आप अंदाजा, आपका क्या शुभ नाम है? नाम गुड्डू तोमर। गुड्डू तोमर जी मैं वोट डालने जा रहा हूँ अभी। अच्छा डालने जा रहे हो, बड़े स्मार्ट हैंडसम लग रहे हो। सारी वीडियो देखता हूँ, बड़ा फॉलो करता हूँ। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हाँ बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो क्या जा रहे हो वोट सोचने के लिए? क्या दिमाग में है, क्या चाहिए, कैसी सरकार चाहिए? दिमाग में चाहिए सरकार की सबसे बड़ी जो एक हमें मतलब नाराजगी लगी, हम खुद नाखुश है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है ना उन पर लेट लतीफी है। हाँ। समय से नहीं हो रही कोई भी। हाँ। मतलब फॉर्म भरने के बाद 4 साल निकल जा, 3 साल निकल जा। हाँ। एग्जाम भरने के बाद फॉर्म का नहीं पता स्टेशन नंबर कहाँ रखा रहे। हाँ। मतलब 4 साल 5 साल में। हाँ। पेट में देख लो लिया था 24 अगस्त को, अरे आपका जनवरी फरवरी आ गई, अब तक उसको सेकंड पेपर ही नहीं लिया। मतलब बड़ी लेट लतीफ है गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलिए ठीक है, समझ गया। तो अब यहाँ देखिए मोटे तौर पर ये मैं हूँ अभी बड़ौत में, और बागपत जिले की ये विधानसभा सीट है। बीजेपी का इस पर कब्जा है। केपी मलिक यहाँ से सिटिंग विधायक है। मुकाबला आरएलडी और बीजेपी के बीच है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ से आ रहा हूँ जब जहाँ मैं हूँ वहाँ से 25-30 मीटर दूर पीछे बूथ है, और वहीं वोट देकर जो लोग निकल रहे हैं वोटर, उन्हीं से बात करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इलाका जो है बड़ौत का, ये जाट बहुल इलाका है, उसके बाद मुस्लिम है, और इसलिए बार बार पश्चिम की जिन चंद सीटों पर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन का जिक्र होता है कि अगर जाट मुस्लिम साथ आए तो तस्वीर बदल सकती है, उसी में से एक है बड़ौत। अब यही देखना होगा। वोटर को आपने सुना जो वोट देकर आ रहा है। आपने वोट देने जा रहे हो आप? एक मिनट रुक जाओ कोई बात नहीं। अच्छा चलिए बाइक खड़े कर दीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो यहाँ के वोटर हैं वो किस तरह से सोचकर, किस मन के साथ वो वोट देने जा रहे हैं, उनके जहन में क्या है। नमस्कार जी। ये भाई ट्रेन तक पूछ लो जी, 2 बात। ये भी होशियार समझदार आदमी है जी। नहीं वोट दे दिया आप लोग? हाँ जी वोट नहीं, आप कहाँ के वोटर हो आप लोग? यहीं के ही है जी। वोट दे दिया, दिखाओ उंगली। यारी जी। हाँ वोट दे दिया, आपने भी दे दिया। आपने भी यही पोलिंग बूथ है आपका या कोई और है? नहीं यही है जी। और यहीं के बड़ौत के हो आप? बिजरौल के हैं जी। बिजरौल के हो। तो क्या सोच के वोट दिया? कुंडबा है जी हमारा, है कालभूमिया। अच्छा हाँ, यही। हाँ जी। क्या सोच के वोट दिया? हाँ जी वोट दिया, इन जयवीर सिंह को वोट दिया जी। 70 साल में विधायक दूसरा होगा। इस गांव में 70 साल में दूसरी बार को विधायक बनेगा।
मतलब पहली बार विक्रम सिंह आदमी है, शिक्षित आदमी है, बढ़िया आदमी है, अच्छा सज्जन है, अच्छा उन्हें वोट दिया। अब की बार बदलाव होगा और कुछ बीजेपी से कुछ अलग होगा। नहीं 70 साल क्या बोल रहे हो? 70 साल पहले हमारे गांव के विधायक बने थे कांग्रेस पार्टी से, बागपत से, इस गांव के। अब 70 साल बाद दूसरी बार विधायक जयवीर सिंह बनने जा रहे हैं। अच्छा, गांव की बात कर रहे हो आप क्या सोच के वोट दिया? जी हमने भाई साहब, पहली चीज हमारा गांव है, हम अपने गांव के कैंडिडेट को वोट करेंगे, विकास के लिए वोट करेंगे और क्षेत्र में जो अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट करेंगे। तो ये सब तो योगी मोदी जी कहते हैं कि हम ही कर रहे हैं सब। ये मोदी जी जिंदाबाद रहेंगे, कोई बात थोड़ी है। तो आप किधर सोच के जा रहे हो? क्या सरकार किसकी चाहते हो आप? सरकार तो योगी जी की आएगी। हाँ, तो ये योगी जी की सरकार चाहते हैं। योगी जी की हम चाह रहे जी। और तो आपने जयवीर सिंह का नाम लिया। जयवीर सिंह का हमारे गांव का कैंडिडेट है। अच्छा एक मिनट, आपने जयवीर सिंह का नाम लिया। योगी जी की सरकार तब आएगी जब केपी मलिक जीतेंगे। तो ये हमारा गांव का कैंडिडेट है जी, इसलिए इसको वोट देंगे। इसलिए इसको वोट देंगे। और दूसरी बात है, शिक्षित है, अच्छा और बहुत ही बढ़िया। अच्छा, योगी सरकार ने 2 ही किसानों के लिए वो करे, एक तो गाय बिजार वाला और एक हमारा 14वें दिन पेमेंट कर दो ना। हमें 6000 चाहते, हमें कुछ नहीं चाहते, हमारा तो 14वें दिन तो पेमेंट कर दो। तो आपने कहा योगी जी की सरकार चाहिए, तो आप किसकी चाहिए सरकार? नहीं, सरकार तो जिसकी बनेगी बन जाएगी। योगी जी की सबसे पहले है, हमारे गांव का जिम्मेदार आदमी है, हमने उसे वोट करा। समझ में नहीं है आपकी बात। सरकार चाहते हो आप योगी जी की बने जैसे वो चाहते हैं। सरकार किसकी चाहते हैं? ये चाहते हैं जाटू की न माननी नहीं। योगी जी ने हम को बहुत प्यार करते थे। जाट टिप का दिखा देगा कि जाट कौन है। अगर जाट की कोई नहीं मानेगा तो हमने तो चढ़ाई पहले करी थी। सूरजमल के वंशज हैं, हम ना छोड़ देंगे लड़क इब के। अच्छा, इब का पश्चिम उत्तर प्रदेश लड़क छोड़ नहीं। हम भी पक्के भाजपा थे, सांसद को जिता 2 बार। ठीक है जी। मैं भी 2012 से डीपी यादव की पार्टी से यहाँ का प्रत्याशी रह चुका हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे में भी चयन है इस बात का। अगर जाटू की इसने नहीं माननी, इन्हें दिखा देगा दिल्ली लोग का जाट कौन है। और बागपत का जिक्र आते ही जाटलैंड का भी जिक्र आता है। और बागपत वो लोकसभा सीट है जहां से 2 बार बीजेपी के सतपाल सिंह, जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जीते, मंत्री भी यूपी एनडीए सरकार में है। और यही वो इलाका है जहां चौधरी अजित सिंह को शिकस्त भी झेलनी पड़ी, जयंत चौधरी भी हारे। तो अब इस बार विधानसभा में क्या होगा? लेकिन ये बताओ, गाड़ी में 3 लोग हो आप लोग। हाँ जी, हाँ जी। वो योगी जी की सरकार चाहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। ये योगी जी की सरकार चाहते हैं आप? गणेश जी की सरकार आएगी और डिप्टी सीएम जयंत बनेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर सत्यपाल सिंह को वोट देंगे, क्योंकि हम जाट हैं, अपने को नहीं हराने देंगे। इस बार ये कुडाने का ऐसे कुडाने भेज देंगे और बिजोर वाले को जिता ले जाएंगे। अरे ये बताओ, तो जाट बोल रहे हो, जाट को वोट देंगे, तो भाई जो केपी मलिक भी जाट है, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर का है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गजब इक्वेशन होता है। 60 किलोमीटर का है, अपने गाँव वाले को पसंद करेंगे। 60 किलोमीटर का वापिस चला जा। आप समझ गया आपकी बात। हमारी माँ ने किसी ऐसे सपूत को जन्म दिया कि जो यहाँ के विधानसभा को जो है विरासत संभाल सके। आप किसकी सरकार चाहते हो? फिर से जरा समझ ले। 2 लोगों का तो समझ गया मैं। हाँ जी। आप किसकी सरकार चाहते हो? जिसकी भी आओगी, हम जयवीर के साथ हैं। जिसकी सरकार किसी की है, इनको सिर्फ जयवीर से मतलब है। तो ये बताओ, गाड़ी में ही 3 में बटे हुए लग रहे हैं, तो जाट कितने बटे हैं इधर? बताओ जी, तीनों में से जो वोट देगा, कोई सा भी अलग देखा हो तो मुझे बता दो। हाँ, विधानसभा में हमने ये अपने गांव को वोट कर रहे, लेकिन सरकार आगे योगी की आ जाए या मोदी की आ जाए, हमें नो बैन। चलिए, बहरहाल अब आप अंदाजा लगाते रहिए। अब ये 3 लोग हैं और उसके बाद मैं चलूंगा आगे। 3-4 लोग चूंकि बूथ से यहाँ 50 मीटर दूर बैठे हैं। आप लोगों ने सबने वोट दे दिया? अपने घेर में बैठे वोट नहीं दिया? दे दिया, लोकदल को दिया। अरे मैं ये तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं वोट किसको दिया। वोट दे दिया? क्या सोच के दिया है? वोट दे दिया? क्या सोच के? क्या सोच के दिया? अच्छा, बोलने में दिक्कत है, चलिए माफ़ करिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बड़ौत के इस बिजरौल गांव है ना, बिजरौल गांव, आपने क्या सोच के दिया वैसे? गांव का कैंडिडेट, लोकदल। अच्छा, सिर्फ गांव कैंडिडेट की वजह से? नहीं, वो भी लोकदल में पहले से ही। अच्छा, और सरकार किसकी चाहते हो? सरकार तो हम लोकदल की चाहिए, वोट लोकदल की दी। चलिए, और ये बता दो, ऐसे लोग कहते हैं जाट में बड़ा बंटवारा है, 60-40, 70-30, 50-50, क्या है इधर? जाट ज़्यादा है। नहीं, बट कितना रहा है, कितना इधर? ये तो जी मुझे लगा 70-30 का हिसाब से। 70 किधर और 30 किधर? 30 भाजपा, 70 लोकदल। हाँ, 30 भाजपा और 70 लोकदल। और ये बड़ौत की अगर बात करेंगे तो बड़ौत में मैं क्लोज करते हुए बता दूं कि लगभग 80,000 जाट हैं। सही बता रहा हूँ क्या? लगभग 80,000 जाट हैं, 45,000 मुस्लिम हैं, बाकी 30,000 कश्यप, दलित, बाकी जातियां हैं। जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन
जिसका जिक्र बार बार आता है, अगर वो कॉम्बिनेशन हुआ तो यहाँ की तस्वीर बढ़ौत की बदलती नज़र आएगी। फिलहाल चलते हैं अब दूसरी विधानसभा की तरफ। नमस्कार।